ये कहानी भले ही आपके लिए नई हो, पर इसके किरदार आपके लिए नए नहीं हैं। आपको याद होगा कि नरभक्षी के जाने के बाद काली दुनिया का सम्राट काल असुरा ने पूरी मानव जाति को एक धमकी दी थी। वो ये कि ये तो सिर्फ नरभक्षी था। हमारी काली दुनिया में ऐसे करोड़ों राक्षस हैं जो इस मानव जाति के विनाश का कारण बनेंगे। इंसानों, तैयार रहना। मैं जल्द ही अगला शैतान तुम्हारी दुनिया में भेजने वाला हूं। आज लगभग 1 महीना हो गया, पर कहीं से किसी राक्षस या शैतान की हमारे दुनिया में आने की खबर नहीं आई। पर काल असुरा भी शांत बैठने वाला नहीं था। वो जरूर किसी भयानक राक्षस को धरती पर भेजने की तैयारी कर रहा होगा। बरसात का मौसम था। बादलों में बिजली ऐसे चमक रही थी कि मानो अब जोर से नीचे गिरकर धरती के 2 टुकड़े कर देगी। बिजली के इतने कड़कने के बाद बारिश भी नहीं हो रही थी। आसपास के गांव के लोग भी भारी चिंता में थे, क्योंकि यह घटना सिर्फ आज रात की ही नहीं, पिछले 2 रातों से ऐसा हो ही रहा था। अचानक बिजली का कड़कना बढ़ गया और ऐसे लगने लगा कि आसमान 2 हिस्सों में फट रहा है। कोई चीज आसमान को चीरती हुई बाहर आने की कोशिश कर रही थी। एकदम से आसमान के 2 टुकड़े हो गए और एक तेज रोशनी बाहर आई। वो रोशनी सीधे जमीन पर आ गई। जैसे ही वो रोशनी आसमान में गायब हो गई, आसमान फिर से पहले की तरह दिखने लगा और जोर से बारिश हो गई। बरसात की वजह से सारे गांव में एक खुशी का माहौल छा गया। पर सब लोग उस रोशनी और उस आवाज को भूल गए थे जो गांव के बाहर गिरी थी। वो अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं था। बारिश के रुकने के बाद सारा माहौल शांत हो गया था, पर जंगल के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी चीज को जोर से पटक रहा है। एक आदमी अकेला उस घने जंगल में एक पेड़ पर अपने सिर को पागलों की तरह पटक रहा था। उसका सिर पटकना इतना जोरदार था कि पूरे जंगल में वो सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो रुक गया और अपने सिर पर हाथ लगाकर देखने लगा। उसके सिर से खून नहीं निकल रहा था, पर पटकने के कारण वो जगह पूरी तरह से लाल हो गई थी। वो आदमी बेचैन हो गया। उसने जल्दी से नीचे पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और अपने आप को जोर जोर से मारने लगा। उस मार से उसके कपड़े फट गए, पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। उसने गुस्से से वो लकड़ी फेंक दी। अचानक उसे एक आकाशवाणी जैसी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि काल दुनिया के अधिपति काल असुरा की थी। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम धरती पर हो और इस भूलोक पर तुम्हारा खून इतनी आसानी से नहीं बहेगा? और सबसे अहम बात यह है कि तुम अपना खून इतनी आसानी से नहीं बहा सकते। अगर तुमने ऐसा किया भी तो
तो उसका कुछ असर नहीं होगा। जब तक कोई इंसान तुम्हें चोट पहुंचाकर तुम्हारा खून नहीं बहाता, तब तक तुम्हारी शक्तियां बेकार हैं। यहां वक्त बर्बाद मत करो। जाओ, किसी इंसान को ढूंढो। उस आदमी ने किसी आज्ञाकारी जानवर की तरह काल असुरा की बात मान ली और गांव की तरफ किसी इंसान को ढूंढने जाने लगा। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, उसने देखा कि 3 लोग, गोपी, रामनाथ और भरत, आग जलाकर उसके सामने गप्पे लड़ा रहे थे। वो आदमी उनके पास आया। क्या बात है भाई, इतनी रात को घूम रहे हो? नींद नहीं आ रही है क्या? तुम तो हमारे गांव के नहीं लगते, कहां से आए हो? उस आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बहुत दूर से। अरे तुम्हारे दूर के गांव का कोई नाम पता तो होगा ना? बोल तो ऐसे रहा है जैसे कोई आसमान से टपका हो। अरे तनिक रुको भाई, गांव में नया है, मतलब हमारा मेहमान है। इसका सिर देखो, लगता है इसे चोट आई है। बैठो भाई, और शांति से बताओ। ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हमारे ही गांव में आकर हमारे ही दोस्त को मार रहे हो। गोपी और रामनाथ उस आदमी की तरफ बढ़े और उसे पीटने लगे। अरे 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 रुक जाओ भाई, क्या कर रहे हो? इतना मत मारो बेचारे को, अरे वो मर जाएगा। अरे रुक जाओ, क्या क्या कर रहे हो? दोनों ने उसे छोड़ दिया। उस आदमी को अब बहुत चोट आई थी। वो पागलों की तरह अपने शरीर पर देख रहा था। वो ऐसी चोट ढूंढ रहा था जिससे खून बह रहा हो, पर उसका खून अब भी बाहर नहीं आ रहा था। मारो मुझे, हाँ? रुक क्यों गए? जोर से मारो। अरे मेरा खून निकलना चाहिए। मारो मुझे। लगता है दिमाग पर चोट लगने की वजह से पागल हो गया है। छोड़ो, यही रहने देते इसे, हम घर चले जाते हैं। नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उस आदमी ने भागकर उस आग में से एक लकड़ी उठाई और भरत के पेट में घुसा दी। वो आग वाली लकड़ी पेट में घुसते ही उसने वही दम तोड़ दिया। गोपी और रामनाथ वो सब डर कर देख रहे थे। देखो, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया, अब मारो मुझे। आओ, मारो ना मुझे, आओ ना। उस आदमी की बात सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। गोपी और रामनाथ ने आग में से एक एक लकड़ी उठाई और उस आदमी को मारने के लिए आगे आए। दोनों ने ही उस आग वाली लकड़ी से उस आदमी को बहुत मारा और आखिरकार गोपी के एक वार से उसके हाथ से खून बाहर आया। खून को बाहर आया देखकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। वो खुशी से उस खून के बूंद की तरफ देख रहा था। वो खून की बूंद उसके हाथ से फिसलकर नीचे जमीन पर गिर गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। अब आएगा मजा।
वो आदमी उस बूंद की तरफ और देख रहा था। गोपी और रामनाथ भी उस बूंद को देखकर डर रहे थे। कुछ देर बाद वो बूंद मिट्टी में मिलकर गायब हो गई। उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसा हुआ। ये कैसे हो सकता है? मेरा खून ऐसा जाया नहीं जा सकता। महाराज ये सब क्या है? तुम अपने असली रूप में आए बगैर अपनी शक्तियां नहीं इस्तेमाल कर सकते। अपने असली रूप में आकर जब तुम अपना खून बहाओगे तभी तुम्हें उसमें शक्तियां मिलेंगी। इतना कहकर काल असुरा शांत हो गया। वो आदमी जोर से चिल्लाकर अपनी असली रूप में आने लगा। प्यास हूँ मैं रक्त का, भक्त 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 मैं बस मौत का। रक्त 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 प्यास हूँ मैं रक्त का, भक्त 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 मैं बस मौत का। रक्त बिजा। उस राक्षस को देखकर गोपी और रामनाथ डर गए। रक्त बिजा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों डर के मारे पीछे जाने लगे। मारो मुझे, मेरे पास आओ, मारो मुझे, मारो। जैसे ही रक्त बिजा उन दोनों के पास आया, गोपी ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी उसे जोर से घुमाया। उसके कारण रक्त बिजा के छाती पर चोट लग गई और उससे खून बहने लगा। रक्त बिजा उस खून के बूंद को गौर से देखने लगा। जैसे ही वो खून की बूंद नीचे जमीन पर गिरी, एक बूंद से एक और राक्षस पैदा हुआ जो दिखने में बिल्कुल रक्त बिजा की तरह ही था। रक्त बिजा जोर जोर से हंसने लगा। मेरी शक्तियां काम कर रही हैं। अब मैं अपनी पूरी सेना बनाकर पूरे मानव जाति का विनाश कर दूंगा और इसके लिए मुझे बहुत सारा खून पीना होगा। दोनों राक्षसों ने गोपी और रामनाथ को पकड़कर उनका खून पीना शुरू किया। धरती पर मौत का साया फिर से छाने लगा। इस बार शैतान बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था। खून बहाकर उसे मारना नामुमकिन था, क्योंकि खून की हर एक बूंद से वो खुद को जन्म दे रहा था। इस रक्त बिजा का क्या होगा आगे? ये अपनी सेना तैयार कर पाएगा या नहीं? क्या इसे खत्म किया जा सकता है? अगर हां, तो कौन करेगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए रक्त बिजा का अगला भाग।